जाएंगे हम आमिर रिप्रेजेंट भी महमूद पाकिस्तान साहब साबिक फुटबॉल कैप्टन पाकिस्तानी टीम के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आमिर साहब क्या कहेंगे, कितनी अहम डेवलपमेंट है कि 34 साल के बाद फाइनली अब उम्मीद की शमें रोशन हुई हैं, कोई उम्मीद जागी है कि कोई हमारी टीम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने जो है वो मुझे मौका दिया। और ये जो आप बात कर रहे हैं 30 इयर्स या 34 इयर्स के बाद जो है ना ये हमारी क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए कोई अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको जी एक्सप्लेन सर, करूंगा जरूर। कि ये क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होता क्या है। जी। ठीक है। उसमें उसमें बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बीइंग फुटबॉल प्लेयर, मैं कोई 7 साल पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेला हूँ और जितने भी जी जी। मेजर कॉम्पिटिशन्स हैं दुनिया के फुटबॉल में, जिस लेवल तक भी पाकिस्तान खेल सकता था, जिसमें वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड है, ओलंपिक्स का है, एशिया कप है, एशिया कप का फाइनल राउंड है जिसमें टॉप 6 टीम्स जो हैं वो खेली थी बहरीन में, जिसमें हम 6th रहे एशिया में। तो मुझे ये मौका अल्लाह ने दिया कि मैंने वो सारे कॉम्पिटिशन जो है ना वो खेले हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि अगर हम कम्बोडिया को हरा के जो है वो अगले राउंड में जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि क्वालिफिकेशन होती कैसे है। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे प्लेयर्स में भी और लोगों में भी। फीफा जो है उसके साथ तो 211 कंट्रीज जो हैं एफिलिएटेड हैं। अच्छा। यानी वो सब के सब चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलें, तो वो सबको तो खिला नहीं सकती। तो क्वालिफिकेशन करके, क्वालिफाइंग राउंड करके जो है वो फिर टीम्स जो हैं वो आगे आती हैं। अब जो क्वालिफिकेशन हो रही है वो 2026 के वर्ल्ड कप की हो रही है। और वो वर्ल्ड कप फीफा का जो है इसलिए डिफरेंट है पिछले वर्ल्ड कप से कि इस दफ़ा उन्होंने जो टीम्स हैं वो 32 से 48 कर दी हैं। जो 2022 में हुआ कतर में, वहाँ 32 टीम्स थी ऑल टुगेदर सारी दुनिया से, और अब वो 48 है, नंबर बढ़ा दिया। अब चूंकि नंबर बढ़ा दिया है तो फिर उन्होंने जो उनके नीचे कॉन्फेडरेशन से, जैसे मैं बता रहा था 211 कंट्रीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया है 6 कॉन्फेडरेशंस में। और उसमें से एक जो है वो एशिया है, हमारा जो एशिया है। इसी तरह अफ्रीका है, और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, और फिर ओशनिया। ये 6 ग्रुप्स जो है ना वो अलग अलग करके फीफा ने सारी टीम्स को उनके रीजन्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया है। अब हर रीजन से कितनी टीम्स क्वालिफाई करके जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो 2026 में होने वाला है। एएफसी यानी एशिया से 8 टीमें जाएंगी, और अफ्रीका से जो है वो 9 टीमें जाएंगी। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से 6 टीम्स जाएंगी, इंक्लूडिंग जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, जहां ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2026 का, वो भी उसमें शामिल होगी। इसी तरह यूरोप से 16 टीम्स हैं। अब वो क्यों है 16 टीम्स, ये फिर लंबी बहस हो जाएगी, इस पे फिर किसी दिन आप प्रोग्राम कर लें अगर, तो हम बात करेंगे। जी। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें से 1 टीम जाएगी। तो ये ऑल टुगेदर 48 टीम्स जानी है वर्ल्ड कप 2026 के लिए, क्योंकि नंबर जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया। अब एशिया की अगर बात कर लेते हैं तो एशिया में ऑल टुगेदर 46 कंट्रीज हैं जो एएफसी, जो हमारी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उससे एफिलिएटेड है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब इनके जो हैं वो 5 स्टेजेस पे 5 राउंड्स जो है ना वो खेल के आप क्वालिफिकेशन करते हैं। उससे पहले भी हो जाती है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला जो राउंड हम खेल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, ये पहला राउंड है। फर्स्ट स्टेप। जी, फर्स्ट राउंड है जिसमें 1 to 46, जैसे मैंने आपको बताया, रैंकिंग है टीम्स की। उसमें जो 27 से 46 यानी जो लास्ट 20 टीम्स हैं रैंकिंग में एशिया में, वो आपस में एक दूसरे से खेल रही हैं। तो हमारा राउंड जो है वो बन गया कम्बोडिया के साथ। ये होम एंड अवे बेसिस के ऊपर होता है जी। इन 20 टीम्स में से 10 टीम्स क्वालिफाई करेंगी सेकेंड राउंड के लिए, हमने कर लिया। हमारा जो सेकंड राउंड है उसमें अब जो अगले राउंड में हमारे साथ आने वाली टीमें वो सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया 57 रैंक करती है वर्ल्ड में। अच्छा, मैं अपनी रैंकिंग भी आपको बता दूं, पाकिस्तान इस वक्त 197 नंबर पे है जी। और एशिया के अंदर जो है वो हमारा नंबर जो है वो नीचे 56 पे आ जाता है। तो हम काफ़ी नीचे रैंक की टीम है, इसलिए हमें ये पहला राउंड जो है वो खेलना पड़ा है। अगर हमारी टीम की रैंकिंग अच्छी होती तो हम 27 से ऊपर होती तो हम ऑलरेडी सेकंड राउंड में ही होते। बहरहाल सेकंड राउंड के अंदर जो है ये 4 टीम्स जो हैं वो आपस में होम एंड अवे बेसिस के ऊपर खेलेंगी, और इनमें से जो टॉप टीम है, इसी तरह और भी, यानी टोटल 36 टीम्स जो हैं वो सेकंड राउंड में होंगी।
कुछ अपनी रैंकिंग की वजह से डायरेक्टली सेकंड राउंड में आ जाएंगी और कुछ क्वालिफिकेशन। बट आमिर साहब ये देखिए कि जो सेकंड राउंड अब हमारा होगा उसमें सऊदी अरब वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम है, उसका क्लब इतना बड़ा है, पूरे रिसोर्सेज के साथ है, इतने बड़े बड़े रिनाउंड जो फुटबॉलर्स हैं वो उस क्लब का हिस्सा हैं और फिर बाकी टीम्स भी हैं, तो हमारे लिए सेकंड राउंड बहुत मुश्किल नहीं होगा क्लियर करना? जी मैं यही बताने लगा था आपको। सऊदी अरेबिया ने अभी 2022 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा हिस्ट्री जो है ना वो बनाई है अर्जेंटीना को हरा के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अर्जेंटीना को हराया है और उनका रैंक जो है वो रैंकिंग फीफा में 57 है और एशिया में 5th है। पूरा जश्न मनाया गया था और सऊदी अरब की सड़कों पर लोग आ गए थे, बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया गया था। इट वाज अ हिस्टोरिकल विक्ट्री। जी, और उसमें ये जो बात कर रहे हैं कि ये पिछले 30-34 साल से जो है ना जी हम जीत नहीं सके, उसकी रीज़न ये है कि जब मैं भी खेलता था 94 का जो वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था उसका क्वालिफाइंग राउंड 93 में हमने खेला, तो हमारी रैंकिंग उस वक्त 141 थी जी, अभी 197 है। 141 की वजह से हम ऑलरेडी सेकेंड राउंड के अंदर थे, हम ऑलरेडी अगले राउंड में थे और हमने वो क्वालिफाई खैर नहीं कर सके, लेकिन ये इस वजह से हम नीचे वाला राउंड खेल रहे हैं क्योंकि हमारी रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो सेकंड राउंड के बाद फिर आपका थर्ड राउंड है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका फोर्थ राउंड है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर टॉप 8 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करके जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जो है वो जाएंगी। लेकिन उसमें भी ये फॉर्मेट जो है ये स्पेशली फीफा ने वीक टीम्स के लिए बनाया कि उनको भी मौका मिले कि वो जो है वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वीक टीम्स आपस में खेल के अगर वो थोड़ी बहुत अच्छी हैं तो ऊपर चली जाएं और जाके जो है वो। अच्छा आमिर साहब, आप तो खुद भी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। अब पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा वैसे तो हॉकी हमारी नेशनल गेम है, बट हमें कहीं नज़र नहीं आता है, कहीं उसकी वो स्पिरिट नज़र नहीं आती है कि हम संजीदा हैं इस गेम को लेकर। फुटबॉल के साथ भी यही वाला मामला है। क्या लगता है आपको, क्यों तवज्जो नहीं दी जाती इन गेम्स पर? जी वैसे तो ओवरऑल ही जो स्पोर्ट्स का हाल है वो आपके सामने ही है। जिस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है स्पोर्ट्स में, उसकी वजह से ये सारी जो है ना वो मेनली जो तबाही होती है। लेकिन फुटबॉल की स्पेशली चूँकि ये मेरा फील्ड है उसकी मैं ज़रूर बात कर लूँ कि अभी पिछले काफ़ी अरसे से, यानी मैं अगर कहूँ कि 7-8 साल से पाकिस्तान में कोई फुटबॉल फेडरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फीफा ने बैन भी कर दिया था, आपने जिक्र भी किया अपने इंट्रो में। अभी इस वक्त एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही है और उनके अपने मफादात जो है ना वो ज़्यादा हैं और टीम और फुटबॉल को प्रमोट करने में जो है ना उनका इंटरेस्ट बहुत कम है। अब आपको नज़र आता है ये नेशनल टीम खेल रही है, पाकिस्तान की टीम के मैचेस हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है अभी जो इन्होंने स्टीफन जो कोच लिया है इंग्लैंड से, उसका बहुत एक्सपीरियंस भी है साउथ एशिया में काम करने का, और उसने भी ये कहा है कि जब तक आप अपनी बेसिक्स ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, देखिए अभी कोई लीग ही नहीं होती यहाँ पे, आपके कोई कॉम्पिटिशन नहीं है सिवाय एक नेशनल टीम के ऊपर काम करने पे आप कोई काम नहीं करते हैं। तो एनसी को ये जो मैंडेट फीफा ने दिया था कि आप टेक ओवर करें, मतलब बैन जब उन्होंने उठाया उसके बाद टेक ओवर करें और इलेक्शन कराएं और जो भी फेडरेशन जो है वो इलेक्शन के थ्रू आए उसको हैंड ओवर कर दें फुटबॉल पाकिस्तान का और वो फिर उसके ऊपर काम करें। तो पिछले 10 साल से तो कोई काम हो ही नहीं रहा ना जी, सर काम हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज का हिस्सा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद साहब आपका। बट जो अच्छी खबर है, अल्लाह करे आगे सेकंड राउंड में भी हम क्वालिफाई करें और जिसका ख्वाब हम बाकी टीमों को देखकर पूरा करते हैं, बाकी टीम्स को देखते हैं, हमारी पाकिस्तान की भी एक अपनी फेवरेट टीम हो जो फीफा खेले और पाकिस्तान जीतना तो चलो बात की बात है, कम से कम इस इवेंट का तो हिस्सा बने ना। और ये बड़ी एक ऑनर की बात होगी।